बस देखा ना, मेरा यहाँ आके एक शुरू हो जाता है। एनी वुड कमेंट ऑन दिस कि एनी ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारी हर कॉन्वर्जेशन में। आई नो यू नीड अ मैन, आपको अपनी कंपेनियन के लिए चाहिए आपको, बट वाई हम ये बात हमेशा क्यों करते हैं कि आदमी ने इजाज़त दी या उसकी सपोर्ट हुई तो मैंने काम शुरू कर दिया। अब तो थोड़ा सा यानी कि वक्त बदल रहा है, इतनी ज़्यादा गुफ्तगू होती है तो बच्चियाँ भी इस तरह से सोचने लगी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से हम गुजरे या जो हम मुझे लगता है कि जो मेजर रीज़न है, अब इस एक मिनट के लिए इस गुफ्तगू को पार कर देते हैं कि ये अच्छी बात है, एक मिनट के लिए पार कर देते हैं कि ऑब्वियसली मर्दों का हमारी ज़िंदगी में होना एक बहुत अहम किरदार रखता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए पार इसको कर देते हैं। बट हमें ये सोच क्यों नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना बचपन से नरिश ऐसा किया जाता है, जैसे पौधे को पानी दिया जाता है ना, तो आपको बिल्कुल नर्चर ऐसे किया जाता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैंने अभी वही तो बात शुरू में की कि वो घर में ही आपको बताती थी तुम्हारा भाई है, इसके साथ तुम आओगी, इसके साथ तुम एग्जैक्टली। अच्छा, हालात, माहौल, चीज़ें, ये सारी बातें मैटर करती हैं। हमें खुद भी, आपकी भी बच्चियाँ हैं, हमें खुद भी डर लगता है जब हमारी बच्चियाँ बाहर जाती हैं, बट नेवरदलेस ये सोच होना, जैसे आप दोनों की बात में ना एक चीज़ कॉमन है, आपके पास जो रीज़न ऑफ स्टार्ट है ना, जैसे आपको पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटर टू स्टे होम, तो आपने बोला कि ठीक है अब मैं घर पे रहूँ तो मैं मज़ीद क्या करूँ, चलो मेरी हॉबी है, मैंने कन्वर्ट कर दी। आपके पास आपने कहा नो आई डोंट लाइक स्टेइंग होम अलोन, तो आई नीड टू डू समथिंग, तो चलो आई लाइक एसेसरीज एंड आई स्टार्ट डूइंग इट। जो हम बात कर रहे हैं यानी वुमेन एम्पावरमेंट की, कि मैं बचपन से ख्वाब लेके पैदा हुई, ला मोहल्ला मुझे इस बात को पूरा करना है। सो सिंस व्हेन आई वाज किड मुझे नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है, पर मुझे ये पता था कि जब मैं बात करूँ ना तो लोग सुने, जब मैं कहीं प्रेजेंट हूँ ना तो मेरी प्रेजेंस फेल्ट हो। उस वक्त बचपन में मुझे ये नहीं पता था ये होगा कैसे, मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि चाहे अब्बू मना करें या कज़न मना करें या जल्दी शादी के रिश्ते आने लगें, मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। Exactly. तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू से कि मुझे ऐसा लगता है इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज प्रोबेबली आई वॉज लकी एनफ एंड आई एम कि माई पेरेंट्स वर लाइक कि अच्छा तुम्हें करना है ना, तो मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते मना हुए जिसमें मेरी अम्मी 3-3 दिन रोई है कि उनको लगा कि मैं बहुत गलत, वो भी रो रहे होंगे अभी आपको देख के। इतनी प्यारी लड़की हाथ से चली गई, इतनी टैलेंटेड लाइफ कोच, जिंदगी बदलने वाली लड़की चली गई हाथ से, है ना? मे बी रो रहे होंगे, लेकिन जिसको आप मिल गई, he must be feeling so lucky. I think he is very lucky to have you, and I'm sure you must be lucky too. But yes, आदमी की आपको होती है थोड़ी बहुत ज़रूरत भी, हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले मुझे लगता है घर में आपको अपने फादर की अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो आपको लगता है आप किंग हो कि मेरे पापा ने कह दिया अब मैं ये कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी की इसमें भी थी ना, क्योंकि मतलब पेंटिंग्स में क्या था, मतलब कोई हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करता है इस चीज़ को। सब कहते थे कि क्या इसमें आगे जाके क्या करोगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पेंटर्स बन गए दुनिया में, तो मतलब ये था कि ये मतलब सेलिंग रेशो इतना नहीं है, आप इसमें अर्न नहीं कर पाओगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल आप लॉस में चली जाओगी। लेकिन बाबा की सपोर्ट थी, बाबा की बहुत ज़्यादा, अभी तक है। ये जो कार बनाई हुई है ये मुझे इतनी देर से अट्रैक्ट कर रही है। जब मैं इंट्रो भी करी थी ना, एक डिस्ट्रैक्शन थी वो चेयर की आवाज़ और एक डिस्ट्रैक्शन थी ये कार, दोनों आप ही की चीज़ें थी। मैंने कहा, मैंने ऑनर इशारा कर दिया कि मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई चेयर के मूवमेंट से कि मैंने इसको कहा कि नहीं करो, उसको बेचारी को समझे। तो मैं फिर इनकी कार देख रही थी, मैंने कहा कितनी खूबसूरत कार, तब मुझे नहीं पता था आपने बनाई हुई है। तो इतनी प्यारी आपने ये क्या मर्सिडीज बनाई है? मर्सिडीज है। अरे मर्सिडीज ऊपर से इतनी उठी हुई क्यों है? बट दिस इज सो अट्रैक्टिव, इतनी है ना यानी। मेरी इस पूरी पेंटिंग्स में दो चीज़ों पे नजर गई, वो पता है कौन सी? एक हॉर्स और एक वो कार, बिकॉज आई लव हॉर्सेस। मुझे हॉर्स की पेंटिंग्स इतनी पसंद हैं। You like riding? Horse riding? हॉर्स राइडिंग मैंने कभी की नहीं, मुझे तो डर इतना लगता है हॉर्स पे बैठने से, लेकिन मुझे हॉर्सेस की पेंटिंग्स बहुत पसंद है।